किसान आंदोलन के बहाने रिहाना ग्रेटा गैंग बेनकाब। कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। रिहाना ग्रेटा गैंग के पीछे है खालिस्तान। 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। देश विरोधी ग्रेटा का आरजेडी करता है सम्मान। ग्रेटा थुनग ने कहा है कि वो अभी भी फार्मर के साथ खड़ी हैं। हाँ, सही बात है। आप जो है चाहते हैं कि धमका करके हम लोगों को चुप करा दें, तो धमका करके आप चुप नहीं करा सकते। आपने देखा धमकी का नतीजा क्या होता है। भारत रत्न सचिन का आरजेडी करता है अपमान। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था। ये इन लोगों से बयान दिलवा करके आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले? इस तरह से नहीं होता है। देश के हीरो का अपमान, देश विरोधियों का सम्मान। देश के विरोधियों के लिए जलता है आरजेडी का लालटेन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। क्या सियासत देश हित से भी ऊपर है? क्या देश से भी ऊपर है सियासत? और क्या सियासी दुकान चलाने के लिए अब देश विरोधियों का साथ लेने लगेंगे नेता? देश विरोधी ताकतों के साथ आखिर क्यों विपक्ष खड़ा होने लगा है? सिर्फ मोदी विरोध के लिए आप देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता, लालू यादव के करीबी नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने न सिर्फ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का अपमान किया बल्कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होने वाली ग्रेटा थनबर्ग उसका सम्मान किया है। ग्रेटा थनबर्ग के साथ शिवानंद तिवारी खड़े हैं, ग्रेटा के ट्वीट को सही बता रहे हैं। वो ग्रेटा थनबर्ग जो एक्सपोज हो चुकी है, जिसने अपने ट्वीट के जरिए टूल किट जो जारी किया और टूल किट में जो डॉक्यूमेंट था वो भी हम स्क्रीनशॉट के जरिए आपको दिखाएंगे और लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसमें किस तरह से एक्शन प्लान था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर बयान जारी किया और ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए कि किस तरह से देश के खिलाफ साजिश रची गई। एक खालिस्तान समर्थक संगठन का दिमाग इन सब के पीछे था और ग्रेटा रिहाना सिर्फ एक मोहरा थी। उस ग्रेटा रिहाना गैंग के साथ आरजेडी खड़ा है, लेकिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ नहीं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना इन्हें अपमान लगता है। सवाल है कि आखिर क्यों? क्या सियासत के लिए इस हद तक गिर जाएंगे? और हमारे साथ आज इस बहस में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं निखिल मंडल जेडीयू प्रवक्ता, आशीष तिवारी कांग्रेस नेता, प्रेम रंजन पटेल हैं बीजेपी प्रवक्ता और कन्हैया भिलारी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, असित तिवारी हैं कांग्रेस के नेता। स्वागत है आपका। मैं सबसे पहला सवाल असित तिवारी जी, आरजेडी के नेता तो नहीं आए
लेकिन क्या आपको लगता है कि सियासत के लिए आप देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला लेंगे? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिनको आपकी सरकार ने सम्मान दिया था, यूपीए के दौरान भारत रत्न मिला था, आप कह रहे हैं कि अपमान है वो भारत रत्न का, और ग्रेटा का ट्वीट, ग्रेटा की बातें आपको सही लगने लगी हैं? देखिए सुमित जी, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला और किसी को इस देश में लगता है कि सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेना चाहिए, वो ऐसी मांग करना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी है, वो अपनी मांग करे। अब दूसरी बात कि क्या किसी देश विरोधी के साथ आप हाथ मिला लेंगे? कतई नहीं, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी पक्ष का आदमी हो, वो किसी देश विरोधी के साथ खड़ा होगा तो हमारे आपके जैसा एक जिम्मेदार नागरिक, पहले जिम्मेदार नागरिक तो बन जाए तब किसी पार्टी का बने, हमारे आपके जैसा कोई जिम्मेदार नागरिक भला किसी देश विरोधी के साथ क्यों खड़ा होना चाहेगा? ये दो बातें बहुत साफ है। ग्रेटा का ट्वीट आपको, ग्रेटा थनबर्ग आपकी सहयोगी पार्टी आरजेडी के बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, कहते हैं सही है, और भारत रत्न देना अपमान है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना अपमान है। आप, मैं समझना चाह रहा हूं कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये आजादी, अधिकार, ये सब बातें बाद में, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्लियर स्टैंड क्या है? बस ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन से जुड़े मामले में जो ट्वीट किया वो बैनिस्तान के खिलाफ है, जैसे इंटरनेट बैन है। अब इंटरनेट बैन के खिलाफ कोई भी ट्वीट कर सकता है कि भाई तो ये गलत बात है, क्यों बैन आप करते हैं? किसान आंदोलन का समर्थन दुनिया के कई देशों के लोग कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। इस ट्वीट में देश विरोध कहां है, आप मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है टूल किट के बारे में आपने पढ़ा नहीं। टूल किट कर सकता है, टूल किट के जरिए एक्सपोज हो चुकी है ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना गैंग। डिफरेंस है ना उस टूल किट के जरिए, जिस टूल किट में पूरा एक्शन प्लान है, और खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पूरा एक्शन प्लान तैयार करता है, कब किस तारीख को क्या करना है, ठीक है, और उसके बाद उसी हिसाब से काम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस ट्वीट का समर्थन किया है क्या शिवानंद तिवारी ने? ग्रेटा ने सही कहा। उस ट्वीट का, नहीं, ट्वीट का ट्वीट का समर्थन, ग्रेटा थनबर्ग किससे जुड़ी है मुझे बताइए? अगर वो ट्वीट करती है, खालिस्तान समर्थक संगठन का एक्शन प्लान ट्वीट करती है, अब टूल किट ट्वीट करती है, तो वो किससे जुड़ी है मुझे बताइए? तमाम ट्वीट को इससे नहीं जोड़ लिया जाए तो ये संभव नहीं है। उनके असित तिवारी ने ट्वीट किया, किसी ऐसे संगठन का एक्शन प्लान ट्वीट किया तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन असित तिवारी के दूसरे ट्वीट का समर्थन करेंगे। ये दोहरा रवैया, ये दोगला रवैया। एक बात बताइए सुमित जी, सुनिए, सुमित जी सुनिए, मैं एक शब्द में कहूं सुमितवा, आपको बुरा लगेगा ना, लेकिन दूसरे शब्द में कहूं सुमित जी तो आपको अच्छा लगेगा। दोनों में डिफरेंस है, इसको यही मैं कह रहा हूं। असित तिवारी जी, आप मेरे सवाल को समझ नहीं रहे, समर्थन कर दिया, आप मेरे सवाल को समझ नहीं रहे। असित तिवारी अगर नक्सलाइट संगठन से जुड़ा है, एक सेकंड रुकिए, मैं उदाहरण देता हूं, असित तिवारी एक नक्सलाइट संगठन से जुड़ा है, नक्सलाइट संगठन का अगर वो एक्शन प्लान ट्वीट करता है तो मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन असित तिवारी एक और ट्वीट करता है कि हम किसानों के साथ हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। ये रवैया क्या है? दोगला रवैया है। ये ट्वीट का समर्थन है, ओहो, दोहरा रवैया नहीं है भाई, इतने भोले आप हैं में लिखे गए असित तिवारी जी। ये दो अलग अलग, वो शख्स जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है, आप कह रहे हैं कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके ट्वीट के साथ है। ये निखिल मंडल जी, आपको समझ आ रहा है? विपक्ष कहीं ना कहीं अपने में इस कदर उलझ गया है सियासत करने के चक्कर में, या फिर मोदी विरोध के चक्कर में, वो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाना चाहता है। सचिन तेंदुलकर उसको पसंद नहीं है। वो कांग्रेस जिसकी अगुवाई में यूपीए सरकार ने भारत रत्न दिया, आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं ठीक है, भारत रत्न वापस लेने की मांग कर रहा है, कोई बात नहीं। वाह, पता ही निखिल मंडल जी, को समझ में आ रहा है कुछ आपको? देखिए, दो बातें सुमित जी। पहले तो शिवानंद तिवारी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर देश में अगर भारत रत्न सम्मान अगर तेंदुलकर जी को नहीं दिया जाए तो सिर्फ क्या क्रिकेट के मैदान में पानी पहुंचाने वाले तेजस्वी को दिया जाए? अनपढ़ों की जमात है राजद, ये स्पष्ट है। ट्वीट में क्या लिखा हुआ है? कोई भी लेमैन या थोड़ी बहुत भी जिसको इंग्लिश आती होगी वो तेंदुलकर के ट्वीट को पढ़े, उसका नटसेल यही निकलता है कि हम देशवासी अपने विवाद को देश में ही सुलझा देंगे, बाहर के किसी लोग को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मैं जितना समझ पाता हूं, जितनी इंग्लिश मुझे आती है, उसका मतलब यही निकलता है। नहीं है, देखिए। तो
ऐसे ऐसे ट्वीट को लेकर के शिवानंद तिवारी जी का कहना है कि भारत रत्न सम्मान ही नहीं मिलना चाहिए तेंदुलकर को। वो तेंदुलकर जिसे लोग भगवान मानते हैं, कांग्रेस उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितनी चीज उन्होंने देश को दिया है। लेकिन हाँ तो भाई वो तो है ही, वो तो स्पष्ट है, इसमें कोई है। और मुझे आश्चर्य लग रहा है, कम से कम मुझे लग रहा है कि राजद के प्रवक्ता शायद शर्म से नहीं आ पाए, लेकिन आश्चर्य है कि उनके साथी कांग्रेस के प्रवक्ता साथ में यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं उस चीज का। आश्चर्य किंतु सत्य, वो भी कौन? कांग्रेस जो कि उस समय खुद गवर्नमेंट में थी और खुद भारत जो कहेगा वो सुनेगा, वो सब कुछ सही रहेगा। क्या प्रेम रंजन जी? तो वही है ही, तेजस्वी यादव जिंदाबाद है। शिवानंद तिवारी जी बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उम्र का तकाजा है। शिवानंद तिवारी जी 75 पार कर गए हैं और मुझे लगता है कि जब उम्र अधिक हो जाती है तो मानसिक रूप से विक्षिप्ता अवस्था हो जाती है। शिवानंद तिवारी जी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी लालू के साथ रहा करते थे, लालू के समकक्ष नेता हुआ करते थे, आज लालू की बेटे की चाकरी कर रहे हैं, उसके आगे पीछे जो है से कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति से और कौन सी जो है से बात सुन सकते हैं। अब जो सचिन तेंदुलकर, जो कहा जाता है कि खेल का भगवान, क्रिकेट के अंदर में भारत में विश्व रिकॉर्ड बनाया, और जब मुझे लगता है कि जब खेल के मैदान पर सचिन तेंदुलकर का चौका और छक्का लगता था, तब शिवानंद तिवारी जी भी वो अपने हाथियों से ताली बजाया करते थे, और जब वो शतक लगाता था और भारत जीतता था तो वो शाबाश शाबाश तेंदुलकर करते थे। आज जब भारत रत्न मिला है तो वो कहते हैं भारत रत्न वापस होना चाहिए। नहीं, इसलिए क्योंकि विपक्ष को ग्रेटा पसंद है, विपक्ष को रिहाना पसंद है, विपक्ष को खालिस्तान समर्थक पसंद है। और टूल किट में जो बातें सामने आए असदनाथ तिवारी जी, मुझे लगता है कि आपको उस टूल किट के बारे में जान लेना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूं, कुछ इमेजेस हैं उस टूल किट का। हालांकि ये देखिए चालाकी, देखिए एक्सपोज होने के तुरंत बाद ग्रेटा थनबर्ग ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उस टूल किट को, और अपडेटेड टूल किट डाला था, लेकिन वो एक्सपोज हो चुकी है। यही वो एक्शन प्लान का डॉक्यूमेंट है। ये इस डॉक्यूमेंट को हम आपको हिंदी में समझाएंगे, लेकिन जरा समझिए कि ये ट्वीट और यही डॉक्यूमेंट, यही टूल किट, यही एक्शन प्लान, जिसमें साफ साफ ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट के जरिए लिखा कि आप ये टूल किट फॉलो कीजिए, और ये टूल किट ही फॉलो होता रहा किसान आंदोलन के दौरान, यानी इसके पीछे जो ताकतें रहीं। और इसमें क्या क्या लिखा था, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कैसे बेनकाब हुए। ये जानना जरूरी है कि जिस ग्रेटा रिहाना गैंग के साथ विपक्ष खड़ा है वो खालिस्तान समर्थक है। किसान आंदोलन के पीछे जो खालिस्तानी ताकतें हैं वो बेनकाब हुई हैं। ग्रेटा के टूलकिट से रिहाना ग्रेटा गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आंदोलन में खालिस्तान समर्थक संगठन का पूरा एक्शन प्लान था, एक्शन प्लान से काम हो रहा था। कनाडा का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम का संगठन का एक्शन प्लान और ग्रेटा के ट्वीट से एक्शन प्लान का खुलासा हुआ, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया। इस एक्शन प्लान में बहुत सारे प्लान, लेकिन एक बड़ी बात साफ साफ लिखा है 26 जनवरी को भारतीय दूतावासों, सरकारी भवनों, मीडिया हाउस के पास फिजिकल एक्शन का प्लान, और वही हुआ 26 जनवरी को, आप सबने देखा। तो क्या रिहाना ग्रेटा के ट्वीट के पीछे भी खालिस्तान का दिमाग है, देश विरोधी ताकतें अगर इसके पीछे हैं, तो फिर उनके लिए आरजेडी नेताओं को इतना सम्मान क्यों बढ़ रहा है और देश के हीरो सचिन तेंदुलकर का अपमान क्यों? कन्हैया भलारी साहब। देखिए, मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी हो या सचिन तेंदुलकर हो, दोनों को आज़ादी है, अपना प्रजातांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और मुझे नहीं लगता कि शिवानंद की जो बात है वो राजद की बात होगी। शिवानंद तिवारी जी की क्या औकात रह गई है अभी राजद में, सब लोग जानते हैं जो यहाँ बैठे हैं, और आप भी जानते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो राजद का कोई ऑफिशियल बयान है, और तेंदुलकर जी भी महान हस्ती हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको नहीं कहना चाहिए था उनको ऐसा, लेकिन अब बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन कोई बड़ा नेता बोल दिया मतलब बोल दिया, ये कन्हैया जी आपको लगता है कि ये बड़ा हल्का हो रहा है? बोल दिया मतलब बोल दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाई, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कन्हैया जी, और अगर बोल दिया तो तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए कि गलत बोला। नहीं, मैं फिर तेजस्वी, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने क्या कहा।
हमको लगता है कि वो बढ़िया से पढ़े भी नहीं है। तेंदुलकर का जो ट्वीट है, तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, आप मुझे जो लगता है कि एक ही खाली मैं एक सेंटेंस केवल पढ़ूंगा कि एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर बट नॉट पार्टिसिपेंट्स। स्पेक्टेटर्स, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि मूट स्पेक्टेटर्स। मूट स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर में अंतर होता है, ये जान लीजिए। नहीं, मुझे लगता है शिवानंद तिवारी जी ने ट्वीट बिना पढ़े ही अगर बोल भी दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ट्वीट पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये सब सिर्फ समझ रहा हूं कि ग्रेटा का ट्वीट उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, ग्रेटा का ट्वीट उन्होंने पढ़ लिया और ग्रेटा को बहुत सही बता दिया, और सचिन तेंदुलकर के टाइम में उन्होंने ट्वीट नहीं पढ़ा। आप सुमित जी हमको ये नहीं कर, अब जो ग्रेटा जो है वो खालिस्तानी से मिल गई, ये मैं कैसे मान लूंगा? नहीं, वो भी एक हस्ती है, महान हस्ती है विश्व की। ये कैसे मान लूंगा? रिहाना जो है ये टूल किट एक्सपोज हो चुकी है, वो टूल किट उसने ट्वीट किया। टूल किट आपने पढ़ा नहीं, आपको मैं पढ़वा दिया मैंने यहां पर। एक्शन प्लान है पूरा, और उस एक्शन प्लान में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा का संगठन है। अरे भाई, तो भूल से हो सकता है कोई दे दिया, उसमें बोल दिया, लेकिन वो अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि ग्रेटा के पीछे कोई और दिमाग है? आप मान रहे हैं कोई दे दिया है? ना, ये मैं नहीं मान रहा हूं। अभी आपने कहा कि कोई दे दिया है, अभी आपने कहा कोई दे दिया होगा। किसी ने वो उसका वेरिफिकेशन नहीं की होगी, जैसे अभी मैं पूरा उस पर नहीं अध्ययन किया हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टूल किट के बारे में आप जान लीजिए सर। मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप टूल किट के बारे में जान लीजिए। आप खुद चौंक जाइएगा कि वो पूरा एक्शन प्लान जो है, एक एक एक्शन हुआ उसी हिसाब से। अब तक किसान आंदोलन में एक एक एक्शन उसी हिसाब से होता रहा। आपको सहूलियत के लिए मैं दिल्ली पुलिस अधिकारी का बयान भी सुनवा देता हूं, उसी एक्शन प्लान के मुताबिक कैसे कैसे हुआ, ये भी सुन लीजिए सर। मैं आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए सुन लीजिए सर। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक भी चलाइए। पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इस के द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। अब ये तो आईने की तरह साफ है कन्हैया जी, उस ग्रेटा का समर्थन आरजेडी करता है। पुलिस वाले कह रहे हैं ना, हम कैसे पुलिस की बात मान लें? ये ग्रेटा का नाम भी नहीं लिया, पुलिस वाले हैं ये। जैसे हाथरस में पुलिस वाला कह दिया कि गैंग रेप नहीं हुआ है। उस डॉक्यूमेंट को भी नहीं मानेंगे क्या? उस डॉक्यूमेंट को भी नहीं मानेंगे क्या? डॉक्यूमेंट को भी नहीं मानेंगे? हम मान ले, वो पुलिस आप ग्रेटा को मानेंगे, सचिन को नहीं मानेंगे। और मैं मानता हूं आप ग्रेटा को पूजेंगे, सचिन को नहीं पूजेंगे। देशद्रोही नहीं हो सकते। नहीं कन्हैया जी, ग्रेटा को मानेंगे, रेहाना को मानेंगे, आप मियां खलीफा को मानेंगे, सचिन को नहीं मानेंगे। अरे तो ये तो कह ही रहा है कि मूट स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए, स्पेक्टेटर देखिए लेकिन चुप होकर के मत देखिए, ये तो कह रहा है। तो चुप नहीं रहने का मतलब हम अपने हीरो का अपमान करें? हम ये कह दें कि सचिन को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? अरे भाई, हम ये कह दें कि ग्रेटा देश विरोधी नहीं है, जबकि डॉक्यूमेंट है पूरा। मिल रहा था शिवानंद तिवारी तब भी विरोध किए थे कि ऐसे लोगों को खेल के कूद के इधर उधर का नहीं मिलना चाहिए। अब किसको मिल जाता है? आप देखे हैं 54 में शुरू हुआ ये किसको मिल जाता है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड कन्हैया भंडारी जी, मुझे लगता है कि आप पहले क्लियर हो जाइए, आप क्लियर हो जाइए सर। किसको मिल जाता है? आप भी मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को नहीं मिलना चाहिए था? अब राहुल, अब राजीव गांधी को मिल गया। राजीव गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है?
बता दीजिए भाई असितनाथ तिवारी जी, नानाजी देशमुख को मिल गया, इनका क्या बताइए contribution असितनाथ है? तिवारी जी, मैं असित अपना तिवारी जी मत बताइए बताइए राजीव तो गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों मिला? आप लोग पहले अपने अब पे ये फरियाद बताएं, लीजिए। कैसे नानाजी मिल गया? देशमुख का क्या है? कैसे मिल गया? हाँ, नानाजी देशमुख बताइए राजीव गांधी को कैसे मिल गया? पक्ष वाला नानाजी देशमुख का बताइए राजीव गांधी को कैसे मिला? असित तिवारी जी बताइए। देखिए आज सुमित जी सुन तो लीजिए, सुमित जी बोलने का मौका मिले तब तो बताऊं। हाँ, आज देश जिस सूचना क्रांति का सुख भोग रहा है वो उसी राजीव गांधी की देन है, तो कन्हैया भिलारी जी को ये समझाइए उसी राजीव पहले। गांधी की देन है। नहीं हम देखिए, क्या समझे? भिलारी जी को मैं नहीं समझाऊंगा, मैं- ये मेरी मैं- हैसियत नहीं है, ये मेरी हैसियत नहीं है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना विचार है जिसे रखने दिक्कत का यही उन्हें है पूरा सर, हक है। अपनी अपनी जैसे सोच, अपने शिवानंद अपने तिवारी विचार, को अपना शिवानंद विचार तिवारी जी रखने का का अपना हक। सोच, असित एक तिवारी का बात अपना मैं सोच, सुमित यहाँ जी मैं आपको उस अपनी clear अपनी कर सोच दूं, की बात नहीं कांग्रेस कर रहा का हूँ। पक्ष। मैं बात कर रहा हूं कि सुमित जी सुनिए, अगर आप दो पक्ष है, एक तरफ अपने सर, एक तरफ सुन डेमोक्रेसी लीजिए, का यही अगर आपको खूबसूरती है। ग्रेटा के साथ खड़ा होना है खूबसूरती और है। सचिन के साथ खड़ा होना है, आप किसके साथ खड़ा होंगे? बहुत साफ, बहुत स्पष्ट कि हम भारत में किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं और उस किसान आंदोलन के साथ लोकतांत्रिक तरीके से भारत के नियम कानूनों को मानने वाले तरीके से जितने लोग खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं। नियम बात कानून बड़ी से clear है। ऊपर, इसमें नियम कहीं कानून के कोई नियम confusion कानून से ऊपर लोकतंत्र और के देश साथ खड़े विरोधी हैं, ताकत जो विचार खालिस्तान के है, अभिव्यक्ति के साथ खड़ा है, तो सोनाक्षी सिन्हा का भी आ गया है अब नहीं, ट्वीट। एक जो ये पता नहीं खालिस्तान की उसका- बात कर रहे हैं सर, सुन लीजिए, बड़ा जरूरी मुद्दा सुमित आप उठा रहे हैं, जो खालिस्तान की बात आप कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री लगातार इन किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, कई बैठकें हुई, उसमें कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। हाँ। क्या खालिस्तानियों से बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, देश के बिल्कुल रक्षा नहीं, नहीं मंत्री नहीं नहीं मीडिया के गजब सामने- गजब आप लोग, गजब आप लोग हैं, गजब आप लोग हैं। ग्रेटा आपके लिए बहुत अच्छा सीधे किसान नेता पर। मैं ये कह रहा हूं किसान आंदोलन के पीछे, किसान आंदोलन के पीछे जो ये लोग आ रहे हैं ना, सेलिब्रिटी, पोर्न स्टार, गाने वाली विदेशी ताकतें, विदेशी सेलिब्रिटी जो अचानक आपको अच्छी लगने लगी है, वो खालिस्तानी समर्थक है। मैंने ग्रेटा के बारे में कहा, मैंने नहीं कहा किसानों के बारे में। सुमित जी सुनिए, जो ग्रेटा और रिहाना आपको अच्छी लगती है वो खालिस्तान समर्थक है, ये डॉक्यूमेंट से पता चलता है। सुन तो लीजिए, सुनिए ना, वही तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आपके पास इतने पुख्ता इनपुट हैं तो देश के गृह मंत्री को पहुंचाइए ना। भाई क्या दिल्ली कर रहे हैं? पुलिस ने उसको एफआईआर दर्ज पहन किया के है, हमारे पास मुजरे इनपुट कर नहीं है, रहे दिल्ली हैं पुलिस क्या? के पास इनपुट है। पकड़े लेकिन आप खालिस्तानियों दिल्ली पुलिस को नहीं पकड़े, मानिएगा, किसने रोका आप है? दिल्ली पुलिस को नहीं मानिएगा, मैं वही- आप नहीं, देश नहीं, की पुलिस सर्वोच्च को अदालत को नहीं, मान लो, आप पुलिस को किसी नहीं को नहीं मानिएगा। आपके कांग्रेस, पास आरजेडी अगर और विपक्ष देश अदालत का क्यों नहीं मानेंगे? ये चाहे हम अदालत तो मानना ही है, पुलिस का आप है, लोग पुलिस का मानिएगा कोई नहीं ग्रेटा मानता है। थनबर्ग, दावे कर- रिहाना को, खालिस्तानी खालिस्तान कह समर्थकों रहे हैं। को। वेरी गुड। तो आप सियासत सवाल के लिए गृह इतना मत मंत्री गिरिए से सर। पूछिए ना कि निखिल भाई ये मंडल जी। खालिस्तानी इस देश में तांडव क्यों कर ले रहे हैं? ये सवाल गृह मंत्री से पूछिएगा देखिए कि सब कांग्रेस से कुछ सुमित पूछिएगा जी भाई। क्रिस्टल क्लियर है। जो टूल किट की बात गृह आ रही मंत्री है, से सवाल एक एक पूछिए ना, डॉक्यूमेंट है उल्टा और सवाल वो कांग्रेस से डॉक्यूमेंट पूछ रहे को हैं। फॉलो किया गया। कोई भी जो किसान आंदोलन को फॉलो कर रहा है वो स्पष्ट देख सकता है कि जो जो वो टूल किट के तहत लिखा गया था उसी के तहत वो कार्य हुआ और उसी प्रकार से वो आंदोलन चला। अब भी लोग को अगर खालिस्तानी या विदेशी अगर ज्यादा प्यार है उनके लिए और देश भाई, में तो जो अपने भारत गृह रत्न मंत्री जिससे क्या मिले कर रहे हैं हैं? वही तो उसे सवाल प्यार पूछ नहीं है। तो रहा हूं। एक बार भी कांग्रेस के साथी ने ये नहीं कहा कि वो तेंदुलकर के साथ हैं। आपने स्पष्ट पूछा, फिर भी इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि घुमा इन्हें घुमा आरजेडी कर का के पिछलग्गू जलेबी बंद छाप कर दिया रहना है। इन्होंने, दो लेकिन तिवारी जी, इन्होंने आपने तेंदुलकर के क्या? लिए एक तेंदुलकर टर्म नहीं का बोला। सवाल आपने नहीं इनको पूछा। न तेंदुलकर से कोई नहीं, मतलब आपने रहा, नहीं पूछा। राजनीति के लिए उस आप समय शिवानंद इन्होंने तिवारी के बयान सब की कुछ निंदा किया। करते और हैं। आज एक देखिए, सेकंड, आज निखिल मंडल जी। तेजस्वी का झोला उठाने के रुक चक्कर जाइए, में रुक जाइए, कांग्रेस अभी का पता क्या हाल है चलेगा, कि अभी शिवानंद पता चलेगा। तिवारी क्या की आप विवादित निखिल बयान मंडल का जी, देख- एक सबसे सेकंड, बड़ी बात तिवारी है। जी, क्या आप शिवानंद तिवारी के बयान की निंदा करते हैं? कांग्रेस निंदा करती है, कांग्रेस निंदा करती है। देखिए, मैंने साफ शब्दों में आपके पहले सवाल के जवाब में ही कह दिया था कि ये उनकी राय है कि सचिन तेंदुलकर को वापस कर देना चाहिए, उनकी राय। देखिए, फिर इससे मैं जलेबी सहमत छाप नहीं रहे हूं। हैं। सीधा उनकी नहीं राय, बोल रहे मतलब मैं सहमत नहीं। ये ऐसा हो गया ना कि भाई हमें तो आरजेडी नाराज हो जाएगा, शिवानंद तिवारी को कुछ कह देंगे। कन्हैया जी कह रहे हैं शिवानंद वही तिवारी कह की रहा हूं हैसियत नहीं सुमित है। जी। कन्हैया जी बिल्कुल। देखिए हैसियत, शिवानंद तिवारी के बयान की निंदा मैं करने की देखिए, हैसियत वो अपना कांग्रेस को नहीं। वो स्वतंत्र विचार देने के लिए माने जाते सब हैं। लोग वो किसी स्वतंत्र हैं उसके के लिए। आप ये जांच का विषय है कि शिवानंद तिवारी तो निश्चित तौर से अपना विचार रखे हैं। सचिन तेंदुलकर अपने से बोले हैं कि बुलवाया गया है, अच्छा। ये जांच का विषय है। ग्रेटा थनबर्ग तो अपने से बोली तेजस्वी है, ने बुलवाया है कि नहीं ये जांच का विषय है। ग्रेटा तेजस्वी थनबर्ग ने तो बुलवाया है बोली कि है। नहीं ये जांच ये जांच का का विषय विषय है। है। सर बड़े शर्म की जितने बात भी है। सेलिब्रिटी बड़े बोल शर्म की रहे बात है, हैं, सर। बड़े इधर शर्म से की बात बोले या उधर से बोले। सर बड़े शर्म की बात है, माफी के साथ, लेकिन बड़े शर्म की बात है।
ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना जैसे पॉर्न स्टार और पॉप स्टार अगर ट्वीट की तो अपने से बोली है ना, वो तो अपने से बोली है ना। आपके और हमारे कहने से ग्रेटा अरे भाई अपने से बोली है ना, तारीफ बजाइए पहुंच उनके गई लिए है सर, ग्रेटा रिहाना की तारीफ बजाइए। हम लोग सचिन हमारे कहाँ है कहने से- आपके लिए कुछ? सचिन आपके लिए कुछ है कहाँ? लता मंगेशकर आपके लिए कुछ है कहाँ? भाई आपके लिए तो ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना है, सचिन पर जो खालिस्तान का एक्शन प्लान आपके भाई सामने जारी ग्रेटा करते हैं पर उसे या आपने सचिन देखना पर था। मैं तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। ग्रेटा और सचिन पर बोलने का मतलब आसमान में थूकना है, अपने पर गिरेगा। मैं अब कभी कह रहा हूँ भाई ग्रेटा आप, भी उसी से आप बनी है। आसमान से अच्छा, थुकवा लिया तो अपने है। ऊपर, कोई किसी आपने से आसमान से लिया थुकवा लिया अपने ऊपर सर, सचिन माफी के तेंदुलकर साथ, क्योंकि आपने अपने कह दिया भारत के सचिन खिलाफ तेंदुलकर कोई खुद से लिखा कितना है, भी हो, खुद से लिखा है लेकिन कि अगर लिखवाया भारत गया के है। खिलाफ इस बोलेगा तरह की तो बातें कोई की जा रही हैं। भारतीय व्यक्ति तो सर, इस तरह की बातें की जा रही हैं। सचिन तेंदुलकर का चाहे क्या वो कोई समाज भी में व्यक्ति योगदान हो। है? ग्रेटा तो पूरे विश्व में उसका वो भगवान की तरह से अरे है। पूरी दुनिया में रहे तो वाह! भगवान रहे। क्या बात है, क्या बात है कन्हैया बराड़ी जी? ये क्या है? हद दर्जे कर तेंदुलकर क्या है? अपने लिए कमाए, सर, सर, अपने बहुत मकान शर्म, बनाए, बहुत अपने शर्म, कार हैं, शर्मिंदा। सब कुछ कर रहे हैं। विदेशी क्या ताकत उनके के समाज के समर्थक लिए? है, भारत विरोधी है। आप वही कह रहे हैं ग्रेटा खालिस्तान थनबर्ग का। और प्रधानमंत्री के साथ वो एक तो उसके फोटो समर्थन में बोल वो क्या सकता नाम है, धर्मेंद्र वही का बोल बेटा सकता जो है। ले गया था, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा दिया उसका, सिद्धू 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 या क्या नाम है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री और दोषी वो है। खालिस्तान समर्थक वो ऐसा ही है। ग्रेटा के साथ कोई उसके कर दिया सारे गया होगा। पुराने पोस्टर वो बेचारी भी नहीं आप समझ पढ़िए। पाई होगी। वो जो सिद्धू है, अब बताइए, सिद्धू जाकर के फोटो खिंचवा दिया, प्रधानमंत्री थे उसके साथ। मोदी आ, जी का बड़े हो कन्हैया गया। बराड़ी जी, कन्हैया वो बराड़ी जी, हम लोग समझ गया। समर्थक है, वो मूवमेंट चलाता है। कन्हैया बराड़ी जी ये समझ लोग- गया सर, समझ गया सर। निश्चित तौर से ग्रेटा आपको थनबर्ग, समझने की रिहाना, जरूरत है। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपके आपके लिए बहुत समर्थक रहे हैं। ये पूजनीय लोग हैं। वैसे विदेशी सचिन तेंदुलकर ताकतों और के समर्थक बोल हैं। रहे हैं, पाकिस्तानी जो आतंकवादी जो का बोल पूजनीय रहे हैं, आते मतलब थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बड़े बड़े शर्म की बात है कि विपक्ष और विपक्षी समर्थकों को लगता है कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना और मियां खलीफा जैसे देश विरोधी ताकतों के साथ मिलने वाली शख्सियतों से भी कमतर हैं। सचिन हमारे देश के हीरो, लता मंगेशकर हमारे देश की हीरो, और ग्रेटा थनबर्ग बड़ी हो गई जो ट्वीट करके एक्शन प्लान जारी करती हैं। खालिस्तान का एक्शन प्लान, कार्रवाई अभी हो रही है, लेकिन जरूरी है कि सियासत से ऊपर देश हित को रखें, राष्ट्र हित को रखें। नमस्कार।